क्या यह वही कारण है कि मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट की आवश्यकता होती है? अंदर जाने के बाद अकील ने एक कमरे में शोर सुना, लेकिन वहाँ युवा लोग थे। ये तो बुजुर्गों के लिए है ना? तभी एक नजाय और स्थिति को संभाला। लेकिन जब अकील ने कहा कि वह अपनी माँ से मिलना चाहता है, तो उसे बताया गया कि उसकी माँ का मूड ठीक नहीं है और उसे कुछ दिन और चाहिए। किसी भी तरह से उसे मिलने नहीं दिया गया। अकील को कुछ गड़बड़ लगी। उसने बाहर जाने का नाटक किया, लेकिन कार बाहर पार्क कर दी और चुपके से अंदर आ गया। रात में हर जगह भूतिया कपड़े थे। जब वो एक अलमारी में छिपा था, तो बाहर घंटी बजी। एक आदमी कपड़े बदले और अकील ने उसका पीछा किया। उसने देखा कि एक जैसे कपड़े पहने लोग इकट्ठा हुए थे और एक दानव को बुला रहे थे। वो कोने में छिपा रहा, सांस भी नहीं ली और देखा कि एक आदमी जिसे वह जानता था, दानव के नीचे बंधा हुआ था। दूसरी ओर वो आदमी की माँ थी। दानव ने दोनों के सिर पकड़ रखे थे, जैसे कोई अनुष्ठान कर रहा हो। आदमी की चेतना संघर्ष कर रही थी। भीड़ में से एक व्यक्ति बाहर आया और दानव की तरह फुसफुसाया। आदमी ने अपनी माँ की ओर देखा और अंततः संघर्ष छोड़ दिया। अगले ही पल उसकी माँ जवान हो गई और वो बूढ़ा। ये दानव लोगों को जवान बना सकता है, लेकिन इसके लिए अपने बच्चे की बलि देनी पड़ती है और युवावस्था की बहाली के बदले महिला को इस नर्सिंग होम के परिवार में शामिल होना पड़ता है। ये सब देखकर अकील चुपके से भागना चाहता था, लेकिन घबराहट में उसका फोन गिर गया और किसी का कॉल आ गया। काले कपड़े पहने लोगों ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उनमें से एक ने, जिसने अकील को नर्सिंग होम में लाया था, उसे ढूंढ लिया और अपनी चादर और मुख्य दरवाजे की चाबी दे दी। उसने कहा कि अकील उसके बेटे जैसा दिखता है। वो भी अपने बच्चे की बलि देकर जवान हुआ था। वो नहीं चाहता था कि यह त्रासदी दोहराई जाए। अकील ने काले कपड़े पहनकर अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसे पहचान नहीं पाए। इस देरी के कारण पीछा करने वाले आ गए और अकील और उसकी माँ को दानव के पास बांध दिया गया। अनुष्ठान फिर से शुरू हुआ। अकील ने संघर्ष किया, लेकिन काले कपड़े वाले फिर से आए और वही बातें दोहराई। उसकी माँ भ्रमित थी और अकील ने सोचा कि शायद वह अपनी जान अपनी माँ को दे दे, लेकिन उसकी माँ अचानक होश में आ गई। भले ही अकील ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ का प्यार कभी नहीं बदला। दोनों ने अपने मतभेद